आता माझ्यासोबत बाबा सिद्दीकींचे चिरंजीव जिशान सिद्दीकी आहेत। जिशानजी, चार्जशीट दाखल केली गेली आहेत। आता या चार्जशीटमध्ये तुमचे बाबांची जी हत्या करण्यात आली त्यामध्ये असा दाखल केला गेला आहे की सलमान खानची जी नज़दीकी होती तुमची बाबांची त्यामुळे करण्यात आली आहे। देखिए, चार्जशीट काफ़ी लंबी है, हमने पढ़ा नहीं है चार्जशीट को अभी तक और मुझे चार्जशीट मिली भी नहीं है। मगर जब पूरी तरीके से चार्जशीट हम पढ़ेंगे, हमारे लॉयर्स से भी हमारी डिस्कशन चालू है, उसके बाद हम ज़्यादा कुछ बोल पाएंगे। मगर जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं मीडिया में और आप भी जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके हिसाब से जो कंक्लूजन आ रहा है वो गलत है। उससे मैं और मेरा परिवार सहमत नहीं है। और अगर लोग कहते हैं कि बिश्नोई ने कराया है तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपने बिश्नोई को इंटरोगेशन किया है? क्या बिश्नोई ने कन्फेस किया है कि नहीं उन्होंने ये चीज़ की है? या कुछ भी हो, मुझे लगता है ये जो एंगल है एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन बराबर से होनी चाहिए, हर एक एंगल के साथ होनी चाहिए। आप कहते हो कि बिल्डर लॉबी ने नहीं किया है, ये पूरा रूल आउट कहते हो, तो आप कैसे कह सकते हो? क्या बिश्नोई ने आपको कहा कि नहीं कोई बिल्डर ने मुझे नहीं कहा है ये चीज़ करने के लिए? तो जब तक बिश्नोई को आप लाओगे नहीं, आप उससे पूछताछ नहीं करोगे तो आप किस चीज़ का रुके हो? अब आज मेरे पिताजी के साथ हुआ है, आज कल रोज ये होने लग जाएगा कि कोई मर जाएगा तो बोलेंगे, किसी को मार दिया बोलेंगे अरे बिश्नोई ने कर दिया, हम क्या कर सकते हैं? तो ये बहुत एक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है और इट्स नॉट, जो जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो बहुत गंभीरता से उसको देखना चाहिए। ही जी चार्जशीट फाइल केली गेली आहे त्यावर तुम्ही सहमत नाही आहात? नहीं, मैंने पूरी चार्जशीट जैसे मैंने आपको कहा है मैंने पढ़ी नहीं है, मगर जो मुझे पता चल रहा है, जो बाहर आ रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। जो कह रहे हैं कि एसआरए बिल्डर का जो एंगल है वो रूल आउट करते हैं, किसी की सिर्फ सलमान भाई के साथ जो दोस्ती है उसको लेकर, ये सब जो है वो उससे हम सहमत नहीं है और हमारे लीगल ऑप्शंस हम ज़रूर देखेंगे। तुम्ही आता सीपी किंवा गृहमंत्री यांना भेटणार आहात? नक्कीच, पहले भी हम मुलाकात हुई है हमारी सीपी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, एचएम साहब से, और आगे भी करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि हमें न्याय मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस साहब आज चीफ मिनिस्टर है, पिताजी के पुराने दोस्त भी रह चुके हैं, तो मुझे यकीन है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। तुम्ही काही बिल्डर किंवा प्रोजेक्टच्या बद्दल काही इन्फॉर्मेशन दिली होती जेव्हा तुमचे स्टेटमेंट झाला होता क्राईम ब्रांचला, त्याबद्दल काही तुम्ही डिटेल देणार का? नहीं, मैं ये नहीं समझूंगा उचित कि आज पब्लिक फोरम में उसे डिस्कस करें। मगर मैंने मुंबई पुलिस को मेरे स्टेटमेंट में जिस पे हमें शक है, सारे बिल्डर्स पे, उन सब के नाम हमने दे दिए और हमें उम्मीद है कि उन सब पे अब मैं चार्जशीट देखूंगा कि उन सब के स्टेटमेंट लिए गए हैं या उनको इंटरोगेट किया गया है या नहीं, और किस तरीके से उस पर कार्रवाई हुई है वो भी मुझे देखना है। अभी बिल्डरवर शक करण्याचे कारण काय आहे? म्हणजे काय असं कारण है ज्याच्यामुळे तुम्हाला बिल्डरवर शक आहे? बहुत सारे कारण हैं, हमने पुलिस को भी कारण बताए हैं। मैं और मेरे पिताजी हमेशा हक की लड़ाई लड़ते हैं गरीबों के लिए। कुछ महीने पहले मुझ पे एफआईआर भी हुआ था, गलत बात पर, मैंने कुछ किया नहीं था, सिर्फ लोगों की हक की लड़ाई के लिए कहा था कि उनकी मनमानी नहीं चलनी चाहिए, जो चाहे वैसे होना चाहिए, उनको घर की जगह घर, उधर जगह में मिलना चाहिए। उसके बावजूद मुझ पे एफआईआर हुआ, तो ये गलत हुआ। और जो बिल्डर लॉबी की तानाशाही है वो एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, और जो चाहते हैं कि जो वो जानते हैं कि गरीबों के लिए जो लड़ रहे हैं उनको अगर रास्ते से हटा देंगे तो उनके लिए आसानी होगी। मगर ऊपर वाला भी देख रहा है और हमारी कानून भी देख रहा है इस चीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया। हे होते जिशान सिद्दीकी यांचं म्हणणं आहे की एसआरए प्रोजेक्टमुळे यांचे वडील जे होते त्यांची हत्या करण्यात आली आहे। सलमान खानचा फक्त एक फेक नरेटिव्ह सेट केला गेला। आता हे गृहमंत्री आणि पोलीस कमिशनरशी भेटणार आहेत आणि यांचे जे ग्रेव्हन्सेस आहेत त्यांच्यासमोर ठेवणार आहेत। कॅमेरा पर्सन ओमप्रकाश, अश्विन पांडे, झी मीडिया, मुंबई।